So well, this session is and available for you. ये आपके लिए available रहेगा. मैं Google कोलैब आपके लिए ओपन कर रहा हूँ जहाँ पर हमारी इस NLP लैब की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये वर्चुअल लैब है. यहाँ पर हम लोग Google कोलैब को ओपन कर रहे हैं. जैसे ओपन होती है कोलैब मैं आपको शेयर करता हूँ. स्क्रीन इज विजिबल. तो जैसे भी हम लोगों ने लास्ट टाइम काम किया था तो ये हमारी फाइल्स हैं जो कि सारी रिलेटेड हैं. ये सारी फाइल्स मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ. ये फाइल आपके पास में अवेलेबल है. हम लोग क्योंकि NLP की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर से NLP का फाइल ओपन करेंगे. ये यहाँ पर आपका NLP वाला फाइल ओपन होगा. अब इस फाइल को पढ़ेंगे तो आपको इस फाइल की डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी चीजें भी आपको दे रखी हैं. आप आराम से समझ सकते हैं कि किस कंपोनेंट का कहाँ पर क्या वैल्यू है. तो ये लैब एक्सपेरिमेंट की तरीके से है. बस आपका टारगेट ये है कि इस फाइल को आप एग्जीक्यूट करके देखें और रन करके देखें. जितनी भी NLP की कमांड्स हैं स्क्रिप्ट्स हैं उन स्क्रिप्ट्स को चला के देखें. तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए. मैं आपका एक बार कंटेंट में और भी दिखा देता हूँ कि आपको और क्या क्या है. जस्ट अ मिनट. आई होप सो आप लोग को थोड़ा लैब के हिसाब से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और ये सारी कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. इन सारी कमांड्स के अंदर आपको ये मिल जाएगी. ये आपके NLP के जो एक्सप्रेशन थे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थे तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को इम्पोर्ट हर बार हम लोग कराते हैं और कराने के बाद इनकी वैल्यूज को यूज करते हैं. ठीक है. आज हम कुछ और प्रैक्टिसेस करेंगे वो भी अवेलेबल होगी. लेट्स लेट मी शो यू अगेन व्हाट काइंड ऑफ लैब प्रैक्टिसेस वी आर हैविंग हियर. अब हम कौन सी प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं. तो जो आपका कोड है वो है इसका MDS 351. ये हम सारे रेगुलर एक्सप्रेशन से कर चुके हैं. अब आगे फर्दर की स्टडीज में यहाँ पर हम जाएंगे तो विल डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस. ठीक है. तो वेरियस गुड काइंड ऑफ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं. उन पर भी हम काम कर सकते हैं जहाँ पर आपको आईडी मिल जाती है. तो ये आपको आईडी पे मिल जाते हैं डायरेक्टली. आप उनपे बेनिफिट आपको ये मिलता है जब आप इस तरह के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं तो जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उस डेटा पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं. उस डेटा पर आप क्विकली वहीं की वहीं उनके आईडीज पे भी उनको रन करा के चेक कर सकते हैं. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. फर्दर मूविंग अहेड अब हम नेक्स्ट डायरेक्शन में आगे की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ एनएलपी के एग्जांपल्स को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू डू और कौन कौन से काम यहाँ पर हमें स्किप करने.
ठीक, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था। ये एग्जांपल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे इजीली अवेलेबल होंगे कि किस तरीके से आप लीनियर एक्सप्रेशंस कर सकते हैं या फिर क्लासिकल अप्रोच थी NLP के लिए। और ये सारी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं बड़े आराम से अपने गूगल कोलैब के ऊपर। ये प्रैक्टिसेस को हाँ इजीली आप लोग गूगल कोलैब पे कर सकते हैं विदाउट एनी फी। और प्रैक्टिकल इंटरनल प्रैक्टिकल जब इसके होंगे तब आप इसके शेड्यूल में जाएंगे। अभी तो आपके एग्जामिनेशन है तो ये आपका कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल पर ही जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। आप किसके लिए लगाना चाहते हैं, टोकनाइजेशन यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए कमांड्स आपके पास अवेलेबल है। स्टॉप वर्ड्स रिमूवल करना चाहते हैं तो ये कमांड आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आप काम करना चाहते हैं तो ये कमांड्स आपके पास है। वेक्टर स्पेस मॉडल पे काम करना चाहते हैं तो ये कमांड आपके पास है। ये सारी कमांड्स आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। अब इनको हम वन बाय वन लेके चलेंगे और लेके इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अब कितने तरीके के मॉडल्स यूज कर सकते हैं मार्कअप में, ये मार्कअप चेंज हो गया, हिडन मार्कअप मॉडल हो गया, विटर्बी एल्गोरिथम्स हो गया। फर्दर आप चलते हैं तो और नेचुरल न्यूरल नेटवर्क्स एनएलपी के लिए यूज कर सकते हैं। यस, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जो एनएलपी के लिए यूज करते हैं। आरएनएन उसका अपने अपने एग्जाम्पल है। एलएसटीएम आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी अपने आप एग्जाम्पल है। ठीक है, जीआरयू अपने आप में इसका एक एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे ऑप्शन हैं जो कि हमें एनएलपी के अंदर मिलते हैं। पर ये जितनी भी हमारी डीप लर्निंग है ये बहुत एडवांस स्टेज के लिए होती है। अभी हम यहाँ पर अपने जो प्रोग्राम रन करने वाले हैं, तो जैसे आप देखिए ना, आप चैटबॉट तक के लिए आप यूज कर सकते हैं, इसमें पॉलिटिक्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप इसमें काम कर, ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जो करा था रेगुलर एक्सप्रेशन को राइट करना, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन की हमने बात करी थी, और फिर उसके बाद में ईमेल एक्सट्रैक्शन यूजिंग आरई। तो अब हम यहाँ पर करेंगे। आज काफी लोग अवेलेबल हो गए, वेरी नाइस। आपका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ आप 10 मिनट्स का। आप लोग पूछ भी सकते हैं मीनमेल, अगर आपको कोई डिस्कशन करना है एनएलपी की प्रैक्टिस करते वक्त, अगर आपको कोई और जरूरत है, कोई कंफ्यूजन है तो आप उसमें भी बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो बात करना है तो बात कर सकते हैं, आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल में हमारा जो टारगेट है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन का हमने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स, ये सारी हमने कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली थी। ये के डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर थे, बैकस्लैश का यूज क्या होता है, ये सारी यूजेस हमने लास्ट टाइम पढ़े थे अगर आपको याद हो तो ये सारे के सारे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, और इनकी भी आपके पास में वो पाइथन की फाइल अवेलेबल है।
बस आपको इतना काम करना है कि उस फाइल को ओपन करना है, अपने खुद के अपनी ड्राइव पर अपलोड करना है। तो प्लीज उसको अपलोड कर लीजिए, और ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप स्क्वायर ब्रैकेट के यूजेस ये सब उसमें कर सकते हैं, कैरेट का यूज क्या है, ये सारी चीजें वहां पर आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। मैं फर्दर आगे इसमें एडिट करता हूँ। तो ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब फर्दर हम इसमें आगे बात करते हैं, जब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं तो अब हम करेंगे कि ईमेल एक्सट्रैक्शंस कैसे कर सकते हैं यूजिंग आरए। ठीक है, अब इस पर हम काम करने शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग साथ में रहेगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अब वेरियस कमांड्स है यहाँ पर। तो टारगेट को पहले समझते हैं और फिर उसको फिर पाइथन पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। एक्सट्रैक्टिंग ईमेल एड्रेसेस यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन। पाइथन से हमें ईमेल एड्रेसेस को एक्सट्रैक्ट करना है, ये हमारा टारगेट है। लेट्स सपोज अ सिचुएशन इन व्हिच यू हैव टू रीड सम स्पेसिफिक डेटा। ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा सारा कंटेंट। स्पेसिफिक डेटा लाइक फोन नंबर्स, ईमेल डिटेल्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सो नाउ इट इज अ टारगेट फॉर अ रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से आप इनको कैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक कोई इनपुट है आपके पास हेलो, इसमें ईमेल एड्रेस है rohitneeraj@gmail.com। अब आपको आउटपुट चाहिए, केवल आउटपुट में से इसकी केवल ईमेल ईमेल एक्सट्रैक्ट करनी। तो हियर वी हैव ओनली सेलेक्टेड द ईमेल फॉर द गिवन इनपुट। अब जैसे माय टू फेवरेट नंबर्स आर 7 एंड 10। अब इसमें से आप चाहें तो केवल इनके नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये दिस इज व्हाट द टारगेट। अब इसमें बता रहे डॉलर मैचेस द एंड ऑफ अ लाइन। अब इसमें हम सो वी कैन से the task of searching and extracting is a common that Python has a very powerful library called regular expression that handles many of these tasks quite elegantly. Dollar matches the end of a line. बैकस्लैश के साथ में अगर मैचेस दी वाइट स्पेस, ये सारे के सारी कमांड्स हैं। इन सारी कमांड्स को यूज करके हम यहाँ पर करेंगे। तो लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ और इस एग्जांपल में लेकिन इसको जब स्टार्ट करेंगे तो जैसा कि पहला करते हैं, पहले हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। सो वी आर गोना टू कनेक्ट इट। अब कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमारा ये इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट करने का कमांड कॉपी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ हम आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट स्पेस लेते हैं और फिर हम कोड लेते हैं, बिकॉज वी हैव कॉपीड हियर। सो दिस कोड इज अवेलेबल विद अस। अब यहाँ पर हम आपके लिए टेक्स्ट कंटेंट भी पिक कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट कंटेंट होगा दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। So here we are having this target. All these kind of targets are available and we are going to work with this. ये हम आपके लिए अवेलेबल करा देते हैं यहाँ पर। तो जब आप इस फाइल को पढ़ेंगे तो इस फाइल में सारे के सारे आपको टारगेट्स अवेलेबल हैं। Now let's try to understand what we are trying to do. अब हम करने क्या वाले हैं वो समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को ही अगर हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे लेकिन डू गुड थिंग्स अच्छा कर पाएंगे और बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले पाइथन का एक प्रोग्राम है, न्यूमेरिक डिजिट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इंपोर्टिंग द मॉड्यूल। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला टारगेट होता है हमारा जब हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को। पाइथन के लिए ये कमांड है जब आप अपने एनएलपी के रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट करना चाहिए। फिर एस इक्वल्स टू माय टू फेवरेट नंबर्स आर 7 एंड 10। अब आपने जब इस प्रोसेस को किया तो यहाँ पर आपने अपनी तरफ से कोई सेंटेंस ले लिया जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मेरे फेवरेट नंबर्स है, टू फेवरेट नंबर्स है स्मॉल। आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें से केवल डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है। अब देखिए, डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने जो कमांड लगाई वो क्या लगाई, आपने यहाँ पे एक अपनी तरफ से वेरिएबल चूज किया, रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉल किया, और रेगुलर एक्सप्रेशन में फाइंड ऑल को कॉल किया। किसको कॉल किया, 0 से 9 के जितने भी थे उनको सबको प्लस करके लिख दिया।
और कमांड जो यूज करी वो आपने एस यूज करी। एस का मतलब क्या था यहाँ पर आप देख चुके हैं। या तो एस मैचेस द वाइट स्पेस, तो यहाँ पर आपने एस की वैल्यू को यूज कर लिया, तो दैट्स व्हाई वाइट स्पेस इट इज क्रिएटेड। तो ये वाइट स्पेस क्रिएट करेगा। अब आप इसको रन करेंगे तो इसने आपको इन पूरे के पूरे करेक्टर्स में से निकाल के वैल्यू दे दी 2 7 फॉर एन एग्जाम्पल। इस अब 0 to 9 का आपने स्पेस यूज किया था, जो भी नंबर्स आपने यूज किए थे, मतलब इसका मतलब हो गया कि आप 0 to 9 का मतलब A to Z और 0 to 9 इसका नाम नंबर सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और आपको ये वैल्यू मिल गई। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर 7 and 10 की जगह अगर आपके पास में यहाँ पर और नंबर भी होते 8 9 2 7 8 9 10, तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ये देखिए, दिस इज द पावर ऑफ वन वर्ड। केवल आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉल किया है। आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आप लोग को बीच में अगर समझ में नहीं आया। मैं आपको एनएलपी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और इस पूरे के पूरे सेंटेंस में से इन होल सेंटेंस आप नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। री फाइंड ऑल 0 to 9 प्लस दिस। अब यहाँ पर आपने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वल्स टू री फाइंड ऑल 0 to 9। अब यहाँ पे फाइंड ऑल जो कमांड आपने यूज करी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का कमांड था, और इसकी मदद से आपने यहाँ पर नंबर को आइडेंटिफाई किया। फर्दर यू फाइंड इफ 4 numbers आर देयर, यू कैन गो फॉर आल्सो। सर एक्सक्यूज मी जी पूछ सकते हैं, थैंक यू। सर। सर इसमें वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एनएलटी के नेचुरल लैंग्वेज कोड एंड मैं टूल किट। नहीं, हाँ आप, मैं ये देखिए ना, इस पर मैंने इस प्रोग्राम फाइल पर स्टार्टिंग में ही पिप इंस्टॉल एनटीएल के किया हुआ है। ओके, पर ये तो सर इंस्टॉल है सर, इंपोर्ट। इंपोर्ट कर, अगर आपने इसको एनटीएलके को कर लिया ना, तो एनटीएलके में ही आपका रेगुलर एक्सप्रेशन इंपोर्ट हो जाएगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन इंपोर्ट हो जाएगा, तो हमने इंपोर्ट किया ना यहाँ पर, ये देखिए। हाँ यस सर यस, ठीक है, बट वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एनएलटी के। नहीं एनएलटी के तो एक बार आपकी जो भी आप बेसिकली टूल यूज कर रहे हैं, उस टूल में एक बार इंस्टॉल करना है आपको। अगर एक बार आपने जुपिटर यूज कर रहे हैं, जुपिटर में इंस्टॉल कर लिया, तो आपका काम करेगा। वो आपको हर बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए होता है कि ये लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाए, तो अब लाइब्रेरी स्टोर हो गई है, वो है अवेलेबल। अब आपको बस सिंपली इंपोर्ट करना है इस फंक्शन को। इसको आपने कॉल किया, ओके। और री के जितने भी फंक्शन होंगे वो यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए। थैंक यू। आप पूछते हैं क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि चलो ठीक ठीक काम चल रहा है। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग, हाँ हाँ, ये कितना इंटरेस्टिंग भी है। अब आप सोच के चलिए, अगर आपके पास में एक ऐसा टेक्स्ट है जो 4 या 5 पेज का है, और उन 4 पेज 5 पेज में आपने वहां पर लिख रखे हैं कुछ नंबर्स, और आपको केवल नंबर्स की रिक्वायरमेंट है उस 300 पेज के टेक्स्ट में। आप सिंपल एक कमांड देखिए, इस कमांड की मदद से आपको आपका टेक्स्ट मिल, आपके नंबर्स आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। दैट इज व्हाट द पावर। सर इफ वी पुट नंबर 9 between these inverted commas and put dollar sign, suppose $9 as a string, then it will find out all the text that having 9 at the end of that text, the वेरी ट्रू, whole the document. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दैट्स व्हाई ऑल द कमांड्स आर हियर, मैचेस द एंड ऑफ योर ऑल लाइन। ऑल लाइंस को जो भी आपने लिखा है वो सब मैच करके दे देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे भी हमने कंटेक्स्ट की बात की, यहाँ पर हम फिर से कोशिश करते हैं और एक और प्रोग्राम लेते हैं। अब इसमें हमारा टारगेट है कि जो ईमेल एड्रेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। अब टारगेट यहाँ से उठाया कि पाइथन एक्सट्रैक्ट द ईमेल फ्रॉम स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग है हमारे पास, उस स्ट्रिंग में से रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हमने ये किया। तो हमने फिर से वही किया, देखिए इंपोर्ट किया रेगुलर एक्सप्रेशन को। रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर
जो भी हमारा एक्सप्रेशन था, या आप अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपका खुद का एक्सप्रेशन था। अब यहाँ पर आपने रीड फाइंड ऑल, देखिए आपने री किया, फाइंड ऑल किया, और फाइंड ऑल करके थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक यूज करी कि एट द रेट के पहले और एट द रेट के बाद जितना भी है आपके पास वाइट स्पेस को मैच कर हटाते हुए, वो सबको आपने यहाँ पर एक साथ ले लिया, है ना। तो अब ये क्या था, एस मैचेस एनी नॉन वाइट स्पेस करेक्टर, एट द रेट ईमेल के लिए जरूरी हो गया, और प्लस क्या होगा, इस प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी टाइम्स आप इसको करना चाहते हैं। जब आपने इस कमांड को रन करा है, सी दैट व्हाट हैपेंस, तो इसमें ये आ गया और ये आ गया। लेकिन देखिए जहां पर मीटिंग एट द रेट 2 PM था, पहले वाइट स्पेस था, नॉन वाइट स्पेस वाला आपको चाहिए था, इसलिए उसने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। ऐसे ही अगर आपने किसी ने एड्रेस लिखते हुए गलती कर दी और यहाँ पर उसने उसको वाइट स्पेस दे दिया, तो देखिएगा इस बार हम जब इसको रन करेंगे तो ये वाला हमें नहीं मिलेगा, केवल priya.yahoo.com हमें मिला। समझ में आ रहा है। तो कमांड क्या यूज की गई, अब कितना अच्छा हो गया। अब आप मान के चलिए, अब आपके पास में कोई लेटर आया है आपके ऑफिस का, उसमें 200 ईमेल एड्रेस कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, और आपको पूरे के पूरे टेक्स्ट में से केवल ईमेल एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करना है। हाउ मच सिंपल इट इज। और केवल ईमेल एड्रेस को छोड़िए, आपको किसी का नाम देखना है कि कितनी बार नाम आया। जैसे इस टेक्स्ट कंटेंट के अंदर में कुछ भी अगर बात करता हूँ, कोई भी नाम यूज करता हूँ, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो पूरा कंटेंट उसके पहले का और उसके बाद का, वाइट स्पेस से पहले तक का, वो सारा कंटेंट आपके पास में यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो दैट इज अ गुड थिंग। अब हम अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर देते हैं। अपनी तरफ से मैं अपना ईमेल एड्रेस भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया। लेट्स चेक इट आउट व्हाट हैपेंस नाउ। देखिए अब आपके पास में मेरा भी ईमेल एड्रेस आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ मच इंटरेस्टिंग। एक इतनी सी कमांड को आप यूज करिए, बस लगा दीजिए अपने टेक्स्ट के अंदर। आपका जहां भी टेक्स्ट होगा उस एस में, एस टेक्स्ट जिस नाम से आपने उसको सेव किया हुआ है, बस पूरे के पूरे टेक्स्ट के अंदर एस के नाम से इसको स्टोर करिए। पूरे के पूरे टेक्स्ट में से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और केवल ईमेल एड्रेसेस ही नहीं कर सकते, एनीथिंग यू आर लुकिंग फॉर, जो भी चीज आप ढूंढ रहे हैं वो सारी चीज आपको मिल जाएगी। आप उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके पता करें। हाँ सर ये कमांड के बारे में सर समझना है। ये सर /s+@the rate/s+, ठीक है। that means space should be of both side of at the rate. दोनों, Is it so? दोनों देखिए, जब हम यहाँ पे स्लैश और एस यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये नॉन वाइड स्पेस को मैच करता है। नॉन वाइड Okay, स्पेस का capital मतलब S. स्पेस Okay, बार नहीं, स्पेस बार नहीं होगा। ठीक है, तो capital S. अगर आप, Okay, हाँ, okay. इससे पहले बिना स्पेस की जितनी लाइन है वो, और इसके बाद की बिना इतनी स्पेस की जितनी लाइन है वो सारी लेगा। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि ये इतना पार्ट एट द रेट से पहले जितनी नॉन वाइड स्पेस है, मतलब बिना बैक स्पेस की लाइन है, उसके बाद की सब लेगा। प्लस का मतलब ये है कि ऐसा पूरे टेक्स्ट में At जितनी least बार, once. हाँ, प्लस At least once. रिपीटिशंस, वेरी गुड। तो ऐसा पूरे के पूरे टेक्स्ट में जितनी भी बार होगा, हर बार ये इसको रिपीट कर दे। और एस जो यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है क्योंकि आपने अपना वेरिएबल जो है जिसमें असाइन कर रखी है वैल्यू ऐसे। और जो मेन कमांड है इसकी वो है रेगुलर एक्सप्रेशन, और रेगुलर एक्सप्रेशन में आपका आरई से यूज करते हैं, आपको इंपोर्ट किया है। और फाइंड ऑल इसमें मेन कमांड है आपकी। ठीक है, इसमें सर अगर /s कर देंगे, बैक स्पेस s प्लस साइन नहीं लगाएंगे, तो वो जो कहीं पे रिपीट, रिपीट नहीं स्पेस करेगा, होगा या कहीं पे नहीं होगा उसको भी दिखा देगा। रिपीट नहीं करेगा, देखिए। हम्म। ठीक है, इसने रिपीटिशंस खत्म कर दी, उसके बाद आगे की वैल्यू को कंटिन्यू नहीं कर रहा है। ठीक, एक वैल्यू ली और आगे तक नहीं गया, ये देखिए।
शुभम @g पे खत्म कर दिया, नेक्स्ट वैल्यू को ले लिया उसने। और जबकि हमें करना क्या है, सारी जितनी भी बात की वैल्यूज आ रही है उन सबको रिपीट कराना है, इसीलिए हमने इसको प्लस किया। अब देखिए पूरा आ गया, ठीक है। ओके सर। ये फाइल में आपको पहले दे चुका हूँ, और फर्दर मैं आपको फिर आज का काम कराने के बाद में फिर आपकी ग्रुप के ऊपर दे दूंगा। बस गूगल कोलैब पे खोलिए और मजे से इसको करना शुरू कीजिए, यू विल एंजॉय दैट, है ना। ऐसे एक्सप्रेशन पे हम काम करते हैं, तो दैट्स व्हाट यू सर विल। ये एट्थ सर एट्थ को जो सीटी होना है सर, उसमें क्या आएगा? उसमें तो ये शायद नहीं आएगा। नहीं, ये तो लैब है, ये लैब है, लैब होती है ना, इंटरनल लैब। उसमें क्या आएगा सर? नहीं, आपके पास सब्जेक्ट्स कितने चल रहे हैं? नहीं सर, जैसे कि सपोज करें ये ये एमडीएस थ्री फाइव एनएलपी है। ये एमडीएस 351 है, एमडीएस 351 में हम्म, CT1 में कुछ नहीं आएगा। ये लैब है, उसका लैब इंटरनल प्रैक्टिकल होगा, जैसे प्रैक्टिकल्स होते थे आपकी बाकी लैब के, ठीक है। तो एनएलपी का सर, एनएलपी का एग्जाम नहीं होना है सर ऑन एनएलपी का एट्थ? ना 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 सीटी होना है ना इसका एग्जाम होना है। मैं आपको पेपर फिर से सिलेबस दिखा देता हूँ, ये है ना एंड वो सर जो ये प्रैक्टिकल है। एएमएल एएमएल अप्लाइड मशीन लर्निंग। अप्लाइड मशीन लर्निंग का एग्जाम होगा, जिसमें हमारी 2 यूनिट है। पहली यूनिट में बेसिक्स ऑफ पाइथन से, और दूसरी यूनिट में हम जो ईडीए के बारे में और पीसीए के बारे में पढ़ रहे थे, वो है। तो सर उसमें भी तो प्रोग्रामिंग का पार्ट है। उसमें प्रोग्रामिंग का पार्ट है। उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं आएगी, आपको कोई टेस्टिंग नहीं करनी होगी। उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी आएगी कि सपोज कीजिए नमपाई को हम यूज करते हैं, तो नमपाई के अंदर मैं आपको कुछ नोट्स आज प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट रेडी थे, बस आपके ग्रुप में शेयर नहीं हुए हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। एनएलपी होते हैं कि कौन कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, अरे करना है तो क्या कर सकते हैं, इस टाइप की क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। वो सर थ्योरी का। वो जरूर डाल दीजिएगा सर। हाँ, मैं अभी बस इसके बाद ही डालता हूँ, जिसका सीटी है वो मेरे लगभग लगभग कंटेंट रेडी है, बस आपका पोस्ट नहीं कर पाया, वो मैं आपको पोस्ट कर दूँ। और ये जो आपका, ये सर आपके इट लैब। मीन्स इट मीन्स सर ऑन एट्थ the exam would be of parametric estimation and AML applied machine learning, दो ही तो है two आपके, exam। 2 सीटी है बस आपकी, 2 सीटी है, और बाकी क्या आपका ये लैब है, सेमिनार है, ये जरूरी है। तो सेमिनार पे आप, क्योंकि मैं आपका गाइड हूँ, तो मेरे साथ डिस्कशन भी कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर यस। तो आगे बढ़ा लेंगे, आगे कैसे कर, ठीक। चलिए, ये एक पार्ट यहाँ पर आपका ये इस तरीके से हो गया, तो हम यही प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये आपका काम कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट है, वी हैव एनफ टाइम फॉर दिस लैब, लैब के लिए बहुत टाइम है। पर क्योंकि कंटेंट नया और अच्छा था, तो इसीलिए इसको मैं बहुत रेगुलरली इस बार लेके चल रहा हूँ। स्टार्टिंग से ही जब भी इसका शेड्यूल होता है, तो मैं जरूर एनएलपी को लेके आता हूँ, ताकि आप इस एनएलपी पे काम कर पाए और आपके लिए तैयार हो। तो आप इसमें अपना खुद का कंटेंट लगाइएगा। मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट दे दिए कि नंबर आइडेंटिफाई करना और ये। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप नंबर को ही आइडेंटिफाई करना चाहें, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ और आइडेंटिफाई करना चाहें। तो उसको कुछ और को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जहां आपने @ का साइन लगाया है, वहां पर आप कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी एक लेटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे वो सारे सेंटेंसेस चाहिए जिन सारे सेंटेंसेस में कहीं पर भी कोई एक सर्टेन काइंड ऑफ लेटर ए आता है या पी आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी आप एक लेटर चूज कर सकते हैं, एट द या डॉट आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, रादर देन हैविंग दिस, लेट्स से वी हैव अ डॉट। अब आप इस डॉट को भी उसी तरीके से फाइंड ऑल में सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आपने इसके लिए किया था। तो जहां पर भी वो डॉट वाले सेंटेंसेस आएंगे, वहां पे भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जहां जहां आपने डॉट लगा रखा है, तो सारे सारे डॉट्स वाले पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप केवल यही नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना टास्क खुद का बनाइए, और खुद के टास्क को बनाने के बाद में वहां पर खुद से चेक करिए कि वाह, इस करेक्टर को मैं अगर डाल दूं, तो मैं इस करेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, हैशटैग्स को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। कितना अच्छा कंटेंट है आपके पास, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये फाइल अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। 2 छोटे ऑब्जेक्ट्स आपके पास में, इन दोनों ही छोटे ऑब्जेक्ट्स जब ऑब्जेक्टिव पे आप काम कीजिए,
और प्रैक्टिस करके बताइए, इस सारी फाइल को रन करके देखिए। कोई डाउट हो तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको मदद करूंगा। बताइए। सर ठीक है सर मेनली एनएलपी में जो अब तक हुआ है जी। उसमें सर ये रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट करके और जो उसकी जो रेस्पेक्टिव फंक्शंस हैं हाँ उनको हमें यूज करना है, जैसे फाइंड ऑल हो गया, मैच हो गया, हाँ या रिप्लेस एक्सेट्रा। बिल्कुल। अब जैसे देखिए, मैंने आपको पहले भी ये अभी कराया था, एस है ना, इसमें आपने ये सर्टेन टाइप ऑफ सेंटेंस डाल रखा है। अब आपने इसमें सर्च किया कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ पर है, तो ये पता करना है कि कंप्यूटर कहाँ पर है, इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ है और इसकी एंड इंडेक्स कहाँ है। तो कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट, अगर आप यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको काउंट करते स्टार्ट करेंगे, तो कंप्यूटर वर्ड जो होगा वो 24वें नंबर की इंडेक्स पर आ रहा है और 32 पे जाके खत्म हो जाए। ऐसे ही सारे रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के काम कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको एनएलपी में बहुत सारी चीजों में मजा आएगा। फिर तो आप ऐसा कर पाएंगे कि आपके पास में कोई टेक्स्ट आया, उस टेक्स्ट में से आप चीजों को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। ये ठीक है। तो आप तो इस लैब के लिए, क्यों अभी तक की पाइथन की लैब तो सिंपल होती थी, पर एनएलपी तो क्योंकि बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इसीलिए मैं आपके लिए फाइल बनाता जा रहा हूँ। इस फाइल को मैं आपको हर बार डाउनलोड करके भेज देता हूँ। यही आपके लैब एक्सपेरिमेंट्स है और यही वास्तव में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनएलपी है, क्योंकि बहुत अच्छा अपने आप में कंटेंट है, इसलिए। ठीक है, चलिए, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? तो मैं बाकी जो MDS 301 आपका सब्जेक्ट चल रहा है मेरे पास में, मैं उसका कंटेंट आपको इसके बाद शेयर करता हूँ। So I'm stopping this recording. ओके।